शशांक चक्रम सकरीटकुंडलम सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षे स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। पद्मिनी एकादशी व्रत में भगवान महादेव, मां पार्वती, राधा कृष्ण और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का विधान है। आइए श्रवण करते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। बंधुओं, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अनुनय विनय करते हुए कहा, प्रभु अब मुझे अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास, मल मास एवं लौंद का महीना कहते हैं, इसके शुक्ल पक्ष की एकादशी से संबंधित अपने विचारों से अवगत कराने की कृपा कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि उस एकादशी का नाम क्या है, उसके व्रत की विधि क्या है और किस देवता की पूजा इस दिन की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताना शुरू किया। भगवान कहते हैं, धर्मराज, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसे पुरुषोत्तमा एकादशी भी कहते हैं। इसके व्रत करने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। इसका व्रत करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि अनेक पापों से छुटकारा दिलाने वाली और भक्ति मुक्ति प्रदान करती है। इसके फल और गुण इस प्रकार हैं। भगवान कहते हैं, व्रत दशमी के दिन से ही आरंभ कर दिया जाता है। इस दिन कांसे के पात्र में भोजन नहीं करते। मांस, मदरा, मसूर, चना, कौंदा, शहद, शाक और पराया अन्न खाना इस दिन निषेध है। इस दिन नमक खाना भी वर्जित है। केवल हविष्यन्न भोजन किया जाता है। रात को भूमि पर सोना होता है। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना भी आवश्यक है। एकादशी के दिन प्रातः उठकर शौच आदि से निपटकर दातुन करनी चाहिए। 12 बार कुल्ला करके पवित्र क्षेत्र में जाकर गोबर, मिट्टी, तिल, कुश तथा आंवले आदि से स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पूर्व शरीर में मिट्टी का लेपन करते हुए उससे प्रार्थना करनी चाहिए, हे भूमि माँ, तुम्हें भगवान ने बारहा का रूप धारण करके पाताल से निकाला है। कश्यप जी ने अपने मंत्रों द्वारा तुम्हारी पूजा की है। अतः तुम मुझे भगवान की पूजा के लिए शुद्ध कर दो। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। इसके बाद वरुण का मंत्र बोलकर ओम वरुणाय नमः इस प्रकार स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थ में स्नान सुलभ ना हो तो उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके संध्या वंदन करना चाहिए। फिर मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। राधा कृष्ण और शिव पार्वती की मूर्ति के सामने कलश स्थापित करें। नारियल उस पर लाल कपड़ा लपेटकर कलश की स्थापना करके पूजा करनी चाहिए और भगवान का विधिवत धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य, गान आदि करना चाहिए। इस दिन पतित या रजस्वला स्त्री का स्पर्श वर्जित है। झूठ बोलकर गुरु और ब्राह्मण की निंदा भी वर्जित है। सभी भक्तजनों के साथ बैठकर पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा सुननी चाहिए। इस पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि शरीर में शक्ति ना हो तो जलपान या अल्पाहार करने में भी दोष नहीं है। रात में जागरण करते हुए कीर्तन आदि करके रात बितानी चाहिए। इस दिन भगवान महादेव जी का रात्रि के 4 प्रहर पूजन करना भी बेहद उत्तम माना गया है। भगवान को पहले प्रहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बेल का फल, तीसरे में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी व नारंगी भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से पहले प्रहर की पूजा से अग्नि होम हवन का, दूसरे प्रहर की पूजा से वाजपेय यज्ञ और तीसरे से अश्वमेध यज्ञ का तथा चौथे प्रहर से राजसु यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। संसार में कोई भी यज्ञ, विद्या, तप, दान इस फल से बड़ा नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले प्राणी को सभी तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस प्रकार सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए।
फिर स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मूर्तियों सहित पूजा का सारा सामान किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक जो मनुष्य भगवान की पूजा एवं व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। भगवान कहते हैं, इस एकादशी से संबंधित एक पौराणिक कथा है। हे युधिष्ठिर, वह कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक बार कार्तवीर्य ने रावण को अपने कारागार में बंद कर दिया था। पुलस्त जी ने कार्तवीर्य से विनय पूर्वक निवेदन करके उसे कारागार से छुड़ा लिया। यह घटना जब नारद जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने पुलस्त जी से पूछा, महाराज, रावण तो इतना मायावी है कि उसने इंद्र आदि सभी देवताओं को जीत लिया था, फिर कार्तवीर्य ने उसे कैसे जीता, यह बताने की कृपा करें। पुलस्त जी ने उत्तर में कहा, नारद जी, पहले यह सुन लो कि कार्तवीर्य उत्पन्न कैसे हुआ है। त्रेता युग में महेशमती नाम की एक नगरी थी। वहां के राजा की 100 पत्नियां थीं। उनमें से किसी के भी राज्य को संभालने वाला कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था। तब राजा ने पंडितों को बुलाकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, पर सफलता नहीं मिली। अतः राजा के पुत्र के अभाव में राज्य सुहाता नहीं था। अंत में उसने निर्णय किया कि तपस्या करने पर ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अतः वह तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसकी पत्नी प्रमदा भी वस्त्र और अलंकारों का त्याग करके अपने पति के साथ चली गई। दोनों ने गंधमादन पर्वत पर 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, पर सिद्धि नहीं मिली। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही शेष रह गई थीं। यह देखकर प्रमदा ने महासती अनुसुईया से विनय पूर्वक निवेदन किया, माँ, मेरे पति देव को कठिन तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, पर भगवान अभी तक प्रसन्न नहीं हुए। उनकी प्रसन्नता के अभाव में हमें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। आप ऐसा कोई उपाय बताकर कृतार्थ करें जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। अनुसुईया जी ने स्नेह पूर्वक कहा, प्रत्येक 36 महीने के बाद वर्ष 13 महीने का होता है, अर्थात एक महीना बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए मास को अधिक मास कहा जाता है। इस मास में 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। पद्मनी एकादशी का तुम श्रद्धा पूर्वक व्रत करो और रात्रि जागरण करो, भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेंगे। व्रत की विधि भी उन्होंने रानी को बता दी। रानी ने अनुसुईया जी के कथन अनुसार पद्मनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, रात्रि जागरण किया। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने रानी को दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान की अनेक विधि स्तुति की, फिर बोली, प्रभु, वरदान मेरे पति देव को दीजिए। प्रमदा का कथन सुनकर भगवान विष्णु बोले, प्रमदे, मुझे मलमास अधिक मास अत्यंत प्रिय है। इसकी एकादशी तो मुझे और भी अधिक प्रिय है। तुमने इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत एवं जागरण किया है, अतः मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। यह कहकर उन्होंने राजा से कहा, राजन, जो चाहो वह वर मुझसे मांग लो। व्रत करके आपने मुझे प्रसन्न कर लिया है। भगवान की इस प्रिय वाणी को सुना तो राजा बोला, भगवान, आप मुझे ऐसा उत्तम पुत्र दीजिए जो सर्वश्रेष्ठ हो, जिसकी सब पूजा करें तथा आपके अतिरिक्त कोई भी देव दानव मनुष्य आदि उसे पराजित ना कर सके, उसे जीत ना सके। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई। राजा रानी भी अपने राज्य में वापस लौट आए। उसी राजा के यहाँ कार्तवीर्य का जन्म हुआ था। उसे भगवान के अतिरिक्त कोई भी जीत नहीं सकता था, अतः रावण को उसने जीत लिया। यह पद्मनी एकादशी के व्रत एवं रात्रि जागरण का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त मुनि वहां से चले गए। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को चला जाता है। पद्मनी एकादशी के व्रत में राधा कृष्ण एवं शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।